अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर ताहिरा। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मेरी तबीयत भी अब काफ़ी बेहतर है। डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, बस ऐसे ही हमारी इस इलाके में कहते हैं लोड़ लोड़ के सही हो गई। वही मैं लोड़ लोड़ के सही हो गई हूँ। इतनी तो सही नहीं हुई जैसे, बस कुछ आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। तो मेरी सिस्टर्स गांव जानी थी, तो उनके साथ मैं तैयारी करवा रही थी उनके जाने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है मैंने अपनी सिस्टर को मेहंदी लगाई। ऑफ़ कोर्स मैंने इंस्टाग्राम से देख के मेहंदी लगाई अपनी सिस्टर को, और ये मेहंदी बहुत ही ख़राब आई थी हमारी अब की बार, तो इसलिए जो है अच्छी मेहंदी नहीं लगा सकी, अच्छे डिज़ाइन नहीं बनाई। ये मेरी छोटी भांजी बहुत ज़िद कर रही थी, इसको ये था कि इसने मेहंदी लगवानी है, तो इसके मैंने मेहंदी लगा तो दी, लेकिन ये फ़ौरन जाके हाथ धो के आ जाती है। इससे जो है ना इसके हाथ ख़राब हो जाते हैं, और ये जो है ना मेहंदी नहीं थी, अरक था, तो इस वजह से जो है ना तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और मेहंदी जैसे लगानी भी थी, और 50 रुपए की एक मेहंदी जैसे एक कोन आई, तो यानी मेहंदी अच्छी भी नहीं मिली। और दूसरा ये कि जैसे हमारी भांजी भी हमें तंग कर रही थी, और डिज़ाइन बहुत ज़्यादा जैसे डिज़ाइन इन्हांस होके जैसे नहीं आया, जैसे हमने जो बनाना था वो डिज़ाइन नहीं आया, थोड़ा सा ख़राब हो गया क्योंकि मेहंदी ख़राब थी। और ये मैं अपनी भांजी को मेहंदी लगा रही थी, छोटी सी भांजी है मेरी, ढाई ढाई साल की है, तो इसका भी यही ज़िद थी कि मैंने मेहंदी लगानी है। और देखें गाइस मेरे हाथ कितने ड्राई हो रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। और इसने ये जैसे कह दी कि पूरे हाथों उंगलियों पर भी लगाओ, हथेली पे भी लगाओ, सारे जैसे ना इसने हाथ आगे किए हुए थे। तो मैंने कहा चलो सही है भाई, पहले आपको मेहंदी लगाते हैं, बाद में हम मेहंदी लगाएंगे। अब ये मेहंदी लगवा के जा चुकी थी, लेकिन बार बार फिर भी तंग करने के लिए आ रही थी। और ये जो डिज़ाइन मैं अपनी सिस्टर को लगा रही थी, और ये आप लोगों को कह रही है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। सो मैंने जैसे ये आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे हाथों में कितनी ड्राइनेस है। और ये देखें, ये मेहंदी जो है ये सिर्फ खाली जो है फिंगर्स का डिज़ाइन था, और बीच में सिर्फ ढोलकी थी हाथ की हथेली में, और डिज़ाइन सिर्फ जो है वो जालीनुमा डिज़ाइन वो फिंगर्स पर था। और जो आप लोगों को पता है, यू नो व्हाट, कि जैसे जो है ना मैंने ये इंस्टाग्राम से मेहंदी निकाली थी, और मैं अक्सर व बेशतर जो है वो इंस्टाग्राम से ही जो है मैंने काफ़ी पेज फॉलो किए हुए हैं, वहाँ से मेहंदी देख के फिर लगाती हूँ। अब ये मैंने इसके बाद में सिस्टर को मेहंदी लगाने के बाद फिर मैंने ये खाना बनाने की तैयारी की, क्योंकि मेरी सिस्टर्स जो हैं वो जैसे तैयारी कर रही थी, तो फिर मैं उनकी हेल्प कर रही थी खाना वगैरह बनाने में। क्या अब ये जो है ये भिंडियाँ मैं जो कट कर रही थी, काफ़ी भिंडियों में कीड़ा लगा हुआ था। और ये जैसे भिंडी मैं जैसे इसकी रेसिपी आप लोगों को नहीं दे पाई, एज़ यूजुअल जैसे हम भिंडी बनाते हैं मैंने ऐसे ही बनाई है, क्योंकि मुझे और भी काम करने थे, तो इसलिए जो है मैंने जैसे इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ये देखेंगे। इसमें कीड़ा लगा हुआ है, और बहुत सारी ऐसी भिंडियाँ थी जिनमें कीड़ा लगा हुआ था, ये देखें गाइस, बहुत सारी भिंडियाँ जिनमें कीड़ा लगा हुआ है। तो इसकी रेसिपी जैसे मैं नहीं शेयर कर पाई आप लोगों के साथ। और उसके बाद मैं बाज़ार गई थी, और बाज़ार जाते जाते भी हमें जैसे ना शाम हो गई थी, लेट हो गए थे हम। और ये देखें गाइस, और यू नो व्हाट गाइस, वहाँ पर मैंने जैसे जैसे अभी 12 रबीउल अव्वल भी आ चुकी है ना, आई मीन टू से कि रबीउल अव्वल आ चुका है, तो 12 रबीउल अव्वल की 12वीं की भी तैयारी करनी है। तो मेरे बच्चे हर वक्त कहते रहते हैं मम्मा हमें भी शॉपिंग करनी है। अब ये हम जा रहे हैं, रास्ते में रिक्शे में बैठी हुई हूँ मैं, और हम रास्ते में जा रहे हैं, और ये रिक्शा भी स्टार्ट है। और फिर ये देखें, मैं आपको रास्ते के मंज़र दिखाती हुई जाऊंगी। मगरिब हो चुकी थी, ये रास्ता है, जैसे रास्ते में जैसे हम जा रहे हैं। और ये हमारे यहाँ की मशहूर मलिक बिरयानी, फूड पांडा पे भी आप लोगों को मिलेगी। ये हमारे यहाँ की मशहूर मलिक बिरयानी है गाइस, और बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी होती है। और यहाँ पर ये फूलों की दुकान भी थी, और ये रिक्शे वाला जो है ना गैस भरवाने के लिए गया था, और हम रिक्शे में बैठे हुए थे, और मैं आसपास की वीडियोस बना रही थी। मैंने कहा मैं अपने दोस्तों को वीडियो दिखाऊं। और फिर हम जैसे हमारे जैसे करीब है, बहुत करीब है, हम बाज़ार में पहुंच गए। और वहाँ पर देखें, आप लोग देखें फ़िज़ा में कितनी आलूदगी है। और बाज़ार में जैसे अब हम शॉपिंग करने के लिए पहुंच गए, और शॉपिंग करने के बाद गाइस यू नो व्हाट, आप मेरा हुलिया चेक करें, मेरे सारा निकाब उतर गया, सब कुछ मेरा हुलिया आप लोग चेक करें। और जैसे शॉपिंग करते वक्त जैसे ये हुलिया हो गया। और ये मैंने हलीम ले लिया था, हलीम हमारे यहाँ का जैसे जिस बाज़ार से मैंने शॉपिंग की वहाँ का बहुत मशहूर है।
और ये जैसे मैं आप लोगों को रास्ते की वीडियो दिखाती हुई जा रही हूँ। और एक जैसे मैं आपको और चीज़ दिखाऊंगी कि जैसे बहुत सी सजावट हुई हुई है 12 रबीउल अव्वल की वजह से, जो है बहुत ही अच्छा सजाया हुआ है। लोगों ने अपने घर सजाए हुए हैं, कुछ लोगों ने जो है अपनी दुकानें सजाई हुई हैं। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि मेरी बेटी बच्चे मुझे कहते हैं कि मामा हमें भी शॉपिंग करनी है, क्योंकि वो सबको शॉपिंग करता हुआ देख रहे हैं। तो वो भी कहते हैं कि मामा हमें भी शॉपिंग करनी है 12 रबीउल अव्वल की। तो अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि कैसे शॉपिंग कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि बच्चों को समझाना कितना मुश्किल होता है। ये देखें गाइस, ये जैसे सजाए हुए ना लोगों ने घर, और अपने घर अपनी दुकानें सजाई हुई हैं। तो मैं रास्ते में ये मैं आप लोगों को दिखाती हुई जा रही थी। मैंने कहा अपने गाइस को ये दिखाती हुई जाऊँ कि कितना अच्छा सजाया हुआ है 12 रबीउल अव्वल की वजह से ना। तो फिर मैं अपने बच्चों को समझाती रहती हूँ। और एक तो मैं जाती भी हूँ, मुझे अपनी सिस्टर्स के साथ जाना होता है, फिर अम्मी वालों के पैसों से उनके लिए कुछ ना कुछ ख़रीद के ले आती हूँ। आज भी जैसे मैंने उनके लिए ख़रीदा कुछ, वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों के लिए। कल भी जैसे गई थी वो भी ख़रीद के ले आई थी, वो भी मैंने आप उनके लिए कुछ ना कुछ ले आई, जैसे अम्मी वालों के पैसों से उनके लिए लेके आ गई। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके फिर उनकी चीज़ें भी जमा हो जाएंगी। और आप मेरे लिए भी दुआ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और गाइज़ ये देखें, मैंने रास्ते में जैसे रिक्शे में बैठे हुए अपना नकाब बना लिया था, मेरा दुपट्टा सही कर लिया था बिल्कुल। आप लोग देख रहे थे कि मेरा दुपट्टा कैसे हो गया था। अब ये जो हम सामान लाए थे, ये जो हम जैसे गांव में जैसे गिफ्ट देने थे मेरी अम्मी वालों को और मेरी सिस्टर्स को, वो जो गिफ्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो हैं ये चूड़ियाँ हैं और पेंसिल्स हैं। बच्चों के लिए सामान लिए थे, बड़ों के लिए नहीं लिए। ये जैसे ये चूड़ियाँ, ये सारी की सारी चूड़ियाँ हैं, मेरी अम्मी ने मंगवाई थी। ये जैसे मेरी अम्मी ने गिफ्ट देने थे बच्चों को, छोटों को। और ये देखें ये सारे सामान, ये देखें ये चूड़ियाँ हैं, पेंसिलें, और ये जो छोटा बॉक्स होता है ना, ये देखें इसमें जो छोटी पेंसिल, छोटी नेल पॉलिश होती है, छोटी जो है लिपस्टिक होती है, और छोटी छोटी पोनियाँ होती हैं। ये रेज़र है, रबड़ है, इसमें जो स्टेशनरी का सामान भी है कुछ, जैसे वो लड़कों के लिए अम्मी ने लिया था, बॉयज़ के लिए। और ये जो गर्ल्स के लिए तोहफे लिए थे अम्मी ने, चूड़ियाँ, पोनियाँ और केचर वगैरह ना। और जो ये शॉर्पनर, पेंसिल, फिजिटी स्पिनर, और जो है ये रेज़र जो है वो लड़कों के लिए ले लिए थे, क्योंकि लड़कों का तो समझ में नहीं आता कि लड़कों के लिए क्या लिया जाए। तो इसी लड़कियों के तो बहुत सारे सामान होते हैं, लड़कों का पता नहीं चलता। ये फिजिटी स्पिनर लिया था, अम्मी ने मंगवाया था। और ये पेंसिल का बंडल है। और बाकी भी आप लोग देख रहे होंगे कि ये बाकी पेंसिलें वगैरह ये रखी हुई हैं। ये सारे सामान जो है जैसे अम्मी ने मंगवाए थे, हमसे कहा कि फिर जो है ना गिफ्ट जैसे ले, यानी कि लेकर आओ। ये देखें ये सारे सामान हैं, चूड़ियाँ, रेज़र, और एयरिंग्स भी थे गाइस, एयरिंग्स भी लिए थे। और ये नेल पॉलिशेस भी हैं। ये देखें ये एयरिंग्स हैं। मैं कहती कि खोल के दिखाओ, मैं दिखाऊं। ये केचर है, केचर बहुत अच्छे गाइस, बहुत अच्छे केचर है। ये देखें गाइस, ये मैं कहती कि मैं अपने बच्चों के लिए अम्मी के पैसों से ना ये लेके आई थी। ये बेजिस 12 रबीउल अव्वल के, एक मेरी बेटी का और एक बेटे का। तो मैं ये लेके आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे सामान इनके लिए जमा कर लूँगी। और ये जैसे गाइस मेरे बच्चों के लिए दुआ किया करें और मेरे लिए भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी वीडियोस पे कमेंट करना मेरे चैनल जैसे मत भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और ये केचर, ये देखें ये बहुत अच्छे केचर हैं गाइस। और ये एयरिंग्स है, एयरिंग्स की ये 8 जोड़ियाँ हैं। और केचर पूरे 9 हैं। और चूड़ियों के सेट भी 9 हैं। और ये देखें ये शॉर्पनर है, ये मेरी अम्मी दिखा रही हैं कि देखें। और ये गांव में जैसे रिलेटिव्स के जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, उनके लिए अम्मी लेके जा रही हैं। और ये मैंने सारा सामान सेट करके ना फिर इनकी वीडियो बना ली थी। ये देखें सारा सामान मैंने सेट किया, फिर मैंने कहा जैसे आपको सही सही से पता चले कि क्या क्या चीज़ें लिए। तो इस तरह जैसे अभी ये डब्बे में रख दिया ताकि गाँव ले जाते हुए टूटे ना। ये डब्बे में रख दिए हैं सारे सामान। अब ये दूसरे सामान हैं, ये दूसरे बच्चों के लिए हैं। ये देखें ये मंडालाज वाले हेयर बैंड, कितने प्यारे मंडाला बने हुए हैं इसमें। ये देखें बहुत अच्छे हेयर बैंड्स हैं ये। और ये 3 है सारे सेट, 3 हेयर बैंड, 3 चूड़ियाँ, 3 पिने, 3 एयर रिंग्स और 3 केचर ऐसे। और पर ये बहुत उनसे ज़्यादा ये अच्छे हैं। और जो है हाँ ये देखिए 3 एयर रिंग्स हैं, 3 केचर हैं।
ये और जैसे ये देखें, और ये केचर वो मैंने स्टील वाले भी लिए थे, स्टील वाले केचर भी हैं, ये देखें, ये भी बहुत अच्छे और ज़बरदस्त केचर हैं। और वो वाले केचर भी बहुत अच्छे हैं जिन पे डिज़ाइन बने हुए हैं। और ये रिंग्स हैं, ये मेरी सिस्टर पहन के दिखा रही थी। ये देखें, ये भी बहुत अच्छी रिंग्स हैं। ये भी 3 हैं, ये देखें, बहुत अच्छी। लेकिन आप लोगों को शायद साफ़ नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि मुझे एक तो वीडियो बनानी आती नहीं है, तो इसलिए आपको साफ़ नज़र नहीं आ रही होगी ये। और ये चेन भी हैं, चेन्स हैं, ये भी 3 है। सारे सामान 3 है सारे के सारे। और मेहंदी भी है साथ के साथ। ये देखें, ये मेहंदी की एक कोन मेहंदी भी ले ली थी, ये भी जैसे वहाँ देंगे गिफ्ट में। और गाइज़, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखा करें हमेशा मुझे, और सपोर्ट करना मत भूलिएगा। और यू नो व्हाट गाइज़, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो गाइज़, दुआ में याद रखा करें और सपोर्ट किया करें। और सो गाइज़, यही के, और मैं जैसे मेरी तबीयत ख़राब है इसके लिए भी दुआ करें। कई दिनों से तबीयत सेट नहीं हुई, डॉक्टर को मैंने नहीं दिखाया। आप लोगों को अब कैसे बताऊं क्यों नहीं दिखाया मैंने, सरकारी अस्पताल में जाती नहीं हूँ। सो गाइज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखें।